हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी स्टडी जी के। आज के इस वीडियो हम लेकर आए हैं जीके जीएस का रिवीजन क्लास 2। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, टोकन मुद्रा किसने चलाई? टोकन मुद्रा किसने चलाई? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात। अगला प्रश्न है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी खां। खिलजी खां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, बाबर ने किसे हराया? बाबर ने किसे हराया? निम्न में से बाबर ने किसे हराया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इब्राहिम लोदी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बाबर और राणा सांगा के बीच। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी ने कौन सा मार्ग बनवाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जीटी रोड। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली में। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चर्बी वाले कस्तूस। अगला प्रश्न हो जाएगा, 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नाना साहब ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, 1857 की क्रांति में झांसी की रानी का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, 1857 की क्रांति का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बहादुर शाह द्वितीय ने। बहादुर शाह द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहलाती है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्रस्ट। अगला प्रश्न है, मानसून शब्द किस भाषा से आया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अरबी भाषा से। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चेरापूंजी में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा थार रेगिस्तान। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गंगोत्री ग्लेशियर से। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तिब्बत। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, भारत एक कैसा देश है? भारत एक कैसा देश है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गणतंत्र राज्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं वर्तमान में? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 448। अगला प्रश्न है,
संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 299। अगला प्रश्न है, संविधान बनाने में कितना समय लगा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कठोर प्लस लचीला। अगला प्रश्न है, संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में कितने विषय हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 100 विषय। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 52 विषय। अगला प्रश्न है, राज्य सूची में कितने विषय हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 52 विषय। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? SBI बैंक। अगला प्रश्न है, बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नीति आयोग। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 2017 में। अगला प्रश्न है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगला प्रश्न है, बजट शब्द भाषा से लिया गया है। बजट शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए फ्रेंच भाषा से। अगला प्रश्न है, भारत में बजट कौन प्रस्तुत करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वित्त मंत्री ने। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी RBI बैंक। अगला प्रश्न है, रेपो रेट कौन तय करता है? रेपो रेट कौन तय करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी RBI। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद प्रयागराज में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था? उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये गोविंद बल्लभ पंत ने। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी किस शहर को कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाराणसी को। अगला प्रश्न है, ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आगरा में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी होली। अगला प्रश्न है, मथुरा किसके जन्म स्थान के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कृष्ण भगवान के। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी चीनी उद्योग। अगला प्रश्न है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यमुना नदी के किनारे। अगला गोमती नदी के किनारे। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ओस्मियम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी चंद्रमा। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मेंडल को। अगला प्रश्न है, जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाटसन और क्रिक ने। अगला प्रश्न है, क्रोमोसोम्स मुख्यतः किससे बने होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए डीएनए और प्रोटीन से। अगला प्रश्न है,
मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 46। अगला प्रश्न है 2025 में इसरो ने किस मिशन को लॉन्च किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी XPOSAT। अगला प्रश्न है 2025 में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ स्थापित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए राजस्थान में। अगला प्रश्न है हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नागालैंड में। अगला प्रश्न है ओणम त्यौहार किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी केरल में। अगला प्रश्न है बुमला दर्रा किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है जोजिला दर्रा किन क्षेत्रों को जोड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए श्रीनगर और लेह को। अगला प्रश्न है खारदुंग दर्रा किस क्षेत्र में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लद्दाख में। अगला प्रश्न है लोकटक झील किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी तैरते द्वीप के लिए। अगला प्रश्न है डल झील किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी श्रीनगर में। अगला प्रश्न है संभर झील किसके लिए प्रसिद्ध है? संभर झील किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नमक उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है अल्पस पर्वत किस महाद्वीप में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यूरोप महाद्वीप में। अगला प्रश्न है एंडीज पर्वत किस देश में सबसे अधिक फैला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी चिली में। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वलित पर्वत। अगला प्रश्न है ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पाउंड। अगला प्रश्न है जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। अगला प्रश्न है नेपाल की मुद्रा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नेपाली रुपया। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कनाडा की मुद्रा क्या है? डॉलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पूरब से पश्चिम की दिशा में। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है न्यू गिनी द्वीप किस महासागर में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है बोर्नियो द्वीप किन देशों में विभाजित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इंडोनेशिया, मलेशिया तथा ब्रुनेई में। अगला प्रश्न है माउंट एटना कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इटली में। अगला प्रश्न है क्राकाटोवा ज्वालामुखी किस देश में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।